हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का हमारे क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोज़ाना 10 बजे आपको संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। और फ्रेंड्स आपके यूपी टेट से पहले कम से कम फ्रेंड्स आपके 3000 क्वेश्चन ये संस्कृत के कराए जाएंगे। तो दोस्तों आप जो है क्लास डेली लिया करो, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में आए हैं उनसे रिलेटिव सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये है आपका प्रयत्न। आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अब देख लीजिए ये प्रयत्न जो है यूपी टेट में कितने क्वेश्चन लेकर के आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, वर्डों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? जो वर्ड होते हैं उसके जो उच्चारण करने की चेष्टा होती है उसे क्या कहते हैं? तो पहले का फटाफट से आंसर दे दीजिए। जब नाम इसका प्रयत्न है तो दोस्तों जो उच्चारण करने की चेष्टा होती है उसका प्रयत्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? तो इसका क्या है, प्रयत्न जो है 2 प्रकार के माने गए हैं। इसका ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आभ्यंतर एवं वाही यह किसके भेद माने जाते हैं? आभ्यंतर एवं वाही यह किसके भेद माने जाते हैं? तो तीसरे का सही आंसर बताइए फटाक से। तीसरे का दोस्तों आपका जो है डी बिल्कुल सही है, प्रयत्नों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न है। तो वह क्या है? तो ये है आपका आभ्यंतर प्रयत्न। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा है मुख के अंदर, तो मुख के अंदर का मतलब क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आभ्यंतर पद का अर्थ क्या है? तो आभ्यंतर पद का क्या अर्थ है? तो ये है दोस्तों अंदर और भीतर दोनों, उपयुक्त दोनों। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आभ्यंतर जो होता है ये इसके कितने भेद होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने बताए गए हैं? तो छठवें का दोस्तों सी बिल्कुल सही है, 5 बताए गए हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। भेद पूछा है दोस्तों तो फटाफट से बता दीजिए। 7वें का जो है नाद, ये वाला नहीं है। ठीक है, 7वें का डी सही है। नेक्स्ट है 8वां, निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न है। तो आभ्यंतर जो है वो प्रयत्न है पूछ रहा है, विव्रत, स्पष्ट, संव्रत। तो देख लीजिए फटाक से बताइए 8वें का दोस्तों उपयुक्त सभी, डी बिल्कुल सही है। अगला है, क से म तक के वर्ड किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं ये पूछा है दोस्तों। तो 9वें का क्या है? 9वें का है स्पष्ट के अंतर्गत। ठीक है, अगला है 10वां, ईसत। ईसत स्पष्ट में ईशत का अर्थ क्या होता है? तो ईशत का क्या अर्थ है? तो 10वें का है फ्रेंड्स आपका सी, थोड़ा। ईशत माने थोड़ा, इसका अर्थ है। अंतस्थ, यानी कि अंतस्थ जो वर्ड होते हैं वो होते हैं आपके य व र 4। अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। इसमें आभ्यंतर प्रयत्न पूछा है फ्रेंड्स। तो 11वें का फटाक से बता दीजिए कौन सा है? 11वें का है इस स्पष्ट, ये वाला है आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का होता है? स्वरों का पूछा है दोस्तों। तो क्या है 12वें का? 12वें का है आपका विव्रत, बिल्कुल सही है। 13वां है, विव्रत का अर्थ होता है। विव्रत का अर्थ क्या होता है? तो 13वें का बिल्कुल सही है, खुला हुआ। विव्रत माने खुला हुआ। अगला है ऊष्म। ऊष्म की संख्या दोस्तों 4 है, ये है श। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा इसका? बी बिल्कुल सही है, ईसत्वी व्रत। अगला है 15वां, हिरस्वस्य अवर्णस्य अवर्णस्य प्रयोगे रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो 15वें का फटाफट से बताइए। 15वें का है दोस्तों संव्रतम। अगला है, प्रयोग दशा में संव्रत प्रयत्न है। जो प्रयोग दशा में संव्रत जो प्रयत्न है वो क्या है? तो 16वें का सही आंसर है बिल्कुल हिरस्व अ का। अगला है, उच्चारणावस्था यानी कि प्रयोगावस्था में हिरस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो जो प्रयत्न होता है वो क्या है? तो 17वें का फ्रेंड्स आपका संव्रत यानी बी बिल्कुल सही है। अगला है 18वां दोस्तों, 5 आभ्यंतर प्रयत्नों का समूह है। तो क्या है इसका? बी स्पष्ट, इस स्पष्ट, विव्रत, इस विव्रत और संव्रत। ये बताए थे 5। ठीक है, ये इनके नाम है। ठीक है दोस्तों,
अगला है 19वां, ईसत स्पष्ट वर्ण कौन से हैं? तो कौन से हैं ये हैं आपके य व रल, ठीक है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। अगला है भट्टोज दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो इसका जो है दोस्तों 20 में का आपका सी सही है। फ्रेंड्स ज़्यादा परेशान मत होइए, थोड़े से ही क्वेश्चन हैं, अब तो वीडियो तो है बहुत ही कम होने वाली है। और दोस्तों आप ज़्यादा नोट्स इकट्ठे मत कीजिए, जो भी आपके पास में नोट्स हैं उन्हीं का रिवीजन कीजिए, क्योंकि दोस्तों अपना लिखा हुआ बहुत जल्दी याद हो जाता है। आप अधिक नोट्सों की चिंता में लगे रहेंगे तो आप अपना भी भूल जाएंगे। तो जितने भी आप नोट्स प्राप्त कर रहे हो स्वयं लिखिए उन्हें, और स्वयं लिखेंगे तो फ्रेंड्स आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगला चलते हैं, ये दिया गया है इसमें भट्टोज दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो 20वें का जो आपका सी सही है, 4 हैं, ठीक है। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे कौन सा प्रयत्न कहते हैं? तो उसे कौन सा प्रयत्न कहते हैं? तो 21 का आपका बी सही है, वाही प्रयत्न बोलते हैं। अगला है वाही प्रयत्न के भेद हैं, 22 का जो है आपका वो है सी, यानी कि 11 हैं वाही प्रयत्न के भेद। नेक्स्ट है 23, वाही प्रयत्नों का जो समूह है उसे क्या कहते हैं? जो वाही प्रयत्नों का जो समूह है वो क्या है? तो 23 का है आपका डी, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 24 है हस प्रत्याहार का वाही प्रयत्न होगा। जो हस प्रत्याहार है उसका वाही प्रयत्न क्या होगा? तो 24 का आपका असही है, ए, संवार, नाद और घोष, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स आपका 25, खर प्रत्याहार का वाही प्रयत्न होगा। जो खर प्रत्याहार है उसका वाही प्रयत्न क्या होगा? तो 25 का आपका डी सही है, विवार, श्वास और अघोष। 26 है महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? जो महाप्राण हैं उनके वर्णों की संख्या कितनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये कौन सा है महाप्राण वर्णों की संख्या? तो 26 का आपका सी सही है, 14, यानी कि आपका 14 सही है। अगला है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? महाप्राणों की जो संख्या है वो आपकी जो है बताई थी मैंने अभी, 14 है, ठीक है। 26 में का आपका सी सही है और 27 में का आपका बी सही है, अल्प प्राणों की संख्या 19 है, ठीक है। 28वां है वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यड़ ध्वनियाँ क्या हैं? तो 28 में का दोस्तों ए सही है, अल्प प्राण ध्वनि। 29 है वर्गों के तृतीय, चतुर्थ वर्ण एवं शल ध्वनियाँ हैं। तो ये क्या है? 29 का आपका बी बिल्कुल सही है, महाप्राण ध्वनि है, ठीक है। 29 का बी। 30वां है जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु का प्रयोग हो वह कौन सी ध्वनि होती है? तो 30 में का आपका बी सही है, अल्प प्राण। 31 है जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु का प्रयोग हो तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? तो 31 का आपका जो है ए सही है, महाप्राण कहलाते हैं। 32 है थ का वाही प्रयत्न होगा। जो थ होता है उसका जो है वाही प्रयत्न क्या होगा? तो 32 का आपका बी है, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 33 कि जो ध होता है ध का वाही प्रयत्न क्या होगा? तो ध का जो है आपका इसका है दोस्तों आपका ये जो दिया गया है 33 का आपका डी बिल्कुल सही है, संवाद, नाद, घोष और महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले स्वर की संज्ञा होगी। तो 34 का है आपका ए, उदात्त होगी। अगला क्वेश्चन है आपका कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग से उच्चरित स्वर यानी कि अच, स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। अच की संज्ञा क्या होती है? और दूसरा को अपर भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अपर, अगर अपर आ जाता है तो अपर माने होता है दूसरा और स्वर को अच कहते हैं। तो 35 का आपका बी बिल्कुल सही है, अनुदात्त, ठीक है। 35 का बी। अगला है जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उस अच की क्या संज्ञा होगी? तो 36 जो है उसका है स्वरित, यानी कि सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 37 है जो श का वाही प्रयत्न होगा तो वो क्या होगा? वो है आपका विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण।
38 है द का वाही प्रयत्न होगा, जो द होता है उसका वाही प्रयत्न क्या होगा, तो 38 का है आपका ए संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका छ का वाही प्रयत्न नहीं है, जो छ होता है उसका वाही प्रयत्न नहीं है, तो 39 का आपका डी सही है, नाद। 40 है ज का वाही प्रयत्न नहीं है, ज का, तो ज का पूछा है तो दोस्तों इसका है आपका शी श्वास। अगला क्वेश्चन है वाही प्रयत्नों में गणना नहीं होती है, जो वाही प्रयत्न होते हैं उसमें गणना किसकी नहीं होती है, तो 41 है उसका है डी संवर्त। अगला क्वेश्चन है जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के बारे में बताइए। प्रयत्न होगा, बा प्रयत्न होगा, तो ये पूछा है जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बार बार जो प्रयत्न होगा वो क्या है, तो 42 का आपका जो है वो है आपका ए। ठीक है, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण। तो ये थे दोस्तों आपको प्रयत्न को लेकर के जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देख लेते हैं जो यूपी टेट में पूछे गए हैं, वो देखिए यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न जो प्रयत्न में से आए हैं। सबसे पहला आया है आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं, ये आभ्यंतर जो प्रयत्न के प्रकार हैं बताइए। अभी जो आ चुका है ये क्वेश्चन, इसके प्रकार क्या हैं। प्राथमिक में दिया गया था दोस्तों 2016 में, तो क्या है इसका 43 का बताइए। 43 का ए, यानी 5 होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। नेक्स्ट है ईसत स्पष्ट प्रयत्न है, ये 2017 में आ चुका है प्राथमिक स्तर पर, तो क्या है ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म वर्ण और स्वरों का। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आ चुका है जो अभी कराए थे, तो 44 का आपका क्या है बी अंतस्थ व्यंजन, जो आपके य र लव होते हैं 4। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल, जो आपके लिए जो चैप्टर होगा वो होगा व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं। संज्ञाओं से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दोस्तों जितना हुआ करे आप लोग लाइव आने की कोशिश किया करो, जिससे आप क्वेश्चनों के आंसर दिया करें। ठीक है।